बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस क्यों इतनी ज़्यादा हाई जा रही हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। आज इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह बड़ा ब्रीफली क्लियर करेंगे। और सेकेंड इज़ कि हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से कि आज कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें ना, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बुध वाले दिन आप लोगों को वीकली वीडियो के अंदर बताया था कि एडीपी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी डाटा से जो है वो आपको पता चलता है कि एनएफपी का डाटा जो है वो आपको क्या मिल सकता है। तो आज जैसे कि पता है कि आपको कि ये एडीपी का जो डाटा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद तकरीबन 7:45 पे आईएसएम सर्विसेज का डाटा है। ये डाटा स्पेशली गोल्ड के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेजर जो टाइम फ्रेम है हमारे पास 6 बजे से लेके तकरीबन आप 9 बजे तक का कह लें कि इस दरमियान मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्ड की प्राइसेस क्यों इतनी ज़्यादा हाई जा रही हैं। अब ये जो चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखें, जो 3:10 पे डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच आई है अच्छा देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोगों को समझनी है। एक तो जो टैरिफ वाले मामला चल रहे हैं, वही तो वो जो है वो बड़ा ज़ोर पकड़ रहे हैं। दूसरा, अब जो इसने एक बयान दिया है कि भाई हम गज़ा की पट्टी के ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काबिज़ रहेंगे। तो अब देखें, हम ज़ाहिर सी बात है, जो गज़ा के ऊपर या मतलब कि जो ये सारे मामलात पीछे चल रहे थे, जो जंग वाले इसराइल और फ़लस्तीन वाले मामलात जो चल रहे थे, अब वो दोबारा से खड़े हो गए हैं। तो भाई मे भी पॉसिबल है कि अब ज़ाहिर सी बात है, अब यूएसए ने टैरिफ भी लगाया, उसके बाद अब ये जंगों के मामलात भी दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। एंड देन उसके बाद ये अगर आप देखें तो जो फेडरल कमेटी है उसके भी कुछ मेजर पॉलिसीज़ के अंदर आपको चेंजिंग्स देखने को मिलेगी जो आने वाली नेक्स्ट एफओएमसी है। तो देखिए, इशारा तो यही मिल रहा है कि जो ये जो अपने जो रिज़र्व है, आप ऐसे कहें कि जो हमारे पास जो रिज़र्व निकल के आते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया, या हमारे पास जो रिज़र्व निकल के आता है इसका डॉलर का, ठीक है। अब ये तीनों रिज़र्व अमेरिका के पास है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जो इन्वेस्टमेंट होनी है तो वो डॉलर के अंदर होनी है, बिटकॉइन के अंदर होनी है, या गोल्ड के अंदर होनी है, क्योंकि लोग उसी में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो सेफ हेवन होता है। तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि गोल्ड की प्राइसेस इसलिए बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं, वरना और कोई चांस नहीं था। और मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर के अंदर एक चीज़ बताई थी कि गोल्ड की प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि 3000 प्लस जो है वो 2025 के अंदर आपको मिड के अंदर जो है वो देखने को मिल सकती हैं। और अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि दूसरा महीना स्टार्ट है और दूसरे महीने से आपकी जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कोई 2900 के राउंड अबाउट जो है वो पहुंचने वाली हैं। तो चले, ये तो एक लंबा टॉपिक है, चलते अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हमें किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, ये गोल्ड का M15 का चार्ट है। कोई भी इतना जो है वो आप जैसे कह रहे हैं कि टेक्निकल, बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिसिस चाहिए होता है, मतलब अगर मार्केट बहुत ज़्यादा शार्पली अप जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक चीज़ करनी होती है कि आपने सब्र करना होता है, और वो सब्र आप खुद कर सकते हो, कोई मतलब आपको सिखा नहीं सकता उसके अंदर, ठीक है। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब मुझे पता है कि यार गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस टाइम ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी हैं। अब अगर मुझे कोई भी प्राइस, फॉर एग्जांपल, सिर्फ मैं ये बात गोल्ड की नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्राइस ले ले, ठीक है, किसी भी करेंसी पेयर की प्राइस ले ले, किसी भी कमोडिटी की प्राइस ले ले, अगर वो ऑल टाइम हाई पे खड़ी होती है ना, तो फिर उसका हमेशा वेट किया जाता है कि प्रॉपर वो नीचे आए, कंसोलिडेशन करे, और कंसोलिडेशन के बाद मतलब कि कोई टेक्निकल सेटअप मिले तो हम ट्रेड करें। अब देखें, हम लोग हैं टेक्निकल ट्रेडर, हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है। हम बैंक्स के सामने नहीं टिक सकते, हम गवर्नमेंट्स के सामने नहीं टिक सकते। हमें वो ट्रेड करना है जो टेक्निकली बेस के ऊपर हमें समझ आएगा कि भाई ये चीज़ हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चलते हैं टेक्निकल करते हैं कि भाई आज हमें गोल्ड क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है और किस तरीके से हमने ट्रेड करना है। अच्छा देखें, लास्ट वीक के अंदर ना अगर आप देखें तो ये वाली रेंज थी, और ये रेंज होने के बाद अगर आप देखें तो गोल्ड ने प्रॉपर अपने लेवल के ऊपर ये एक सेटअप दिया, और सेटअप के बाद जो है वो गोल्ड की प्राइस नीचे, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखें तो ये इसका जो है एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट बन गया। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ऐसी कौन सी लॉजिक है जो समझ नहीं आ रही है कि भाई आप गोल्ड को बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये रेंज हुई, रेंज होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर टेस्ट। अब आपके पास ये वाली जो रेंज थी ये ब्रेकआउट हो गई, ठीक है। अब आपने गौर से समझना है कि भाई हमें ट्रेड करनी किस तरीके से होती है।
मार्केट खुद चीख चीख के बता रही होती है कि भाई आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो फिर आप लोगों को चाहिए कि यार अपनी लर्निंग करें, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट और टेस्ट के बाद ये चीज़, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने ये वाला जो है वो अपना हाई लगाया, फिर उसके बाद ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर अब ये। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई कि भाई गोल्ड की मार्केट की मतलब अप है, डाउन नहीं है। अब हमें क्या करना है, ट्रेंड भी समझ आ गया कि भाई मैं वो जो पहले बात किया करता था कि अगर आपने एनालिसिस करना है ना तो सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड भी समझ आ गया कि अपसाइड में। अब हमें इंटर कहाँ से होना है, सवाल तो ये। अब हमारे पास मेन जो दो लेवल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जो करेक्शन के लेवल है, ये पूरा का पूरा आप ऐसे कहें ना कि ये वाला मूव मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा ये वाला मूव पड़ा है ना, ये करेक्शन का पड़ा है और यहाँ तक गोल्ड की प्राइसेस आ सकती हैं और किसी भी लेवल से जो है वो ट्रेस कर सकती हैं। अब ये इसमें ना दो मेजर लेवल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, सेल नहीं करना है अभी, ठीक है। ये एक तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 28-50 का लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल है, तकरीबन आप 28-32 का लेवल करें। आपने ज़रा भी जल्दी नहीं करनी, गोल्ड की प्राइसेस को रिट्रेस होने दें, यहाँ तक के लिए सेल में नहीं एंटर होना है। आपने कोशिश कीजिएगा क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मज़ीद आपको ऑलमोस्ट इस मंथ के अंदर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2900 क्रॉस मिलेंगी, ठीक है। और मैंने लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था कि यार आपकी जो प्राइसेस है वो 2900 तक पहुंचने वाली हैं। उस टाइम गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट तकरीबन 27-72 और 27-73 के करीब जो है वो खड़ी थी। अब यहाँ पे आपने कोई सेटअप मिलता है डबल टॉप या इस तरीके से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, मैं भी मजीद ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पे आपने बाय से लिख लेनी है। एक तो ये सेटअप है। दूसरा सेटअप हमारे पास ये है कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों ने वेट करना है। यहाँ पे हमें कोई अगर एक अच्छा सेटअप मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। अब ये इंट्राडे का मूव इतना ही होता है, कोई इतना बड़ा मूव नहीं होगा इसके अंदर के बोलेंगे जो मूव होना था वो हो गया अब, ठीक है। जो अनाउंसमेंट होनी थी ना जंग की वो हो गई। अब सबको पता है कि भाई जंग दोबारा से जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। अब सबके जो है वो कान खड़े हैं, अब कुछ भी नहीं होने वाला इतना खास, बस रेंज होगी थोड़ी बहुत और उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस मजीद अब चलती जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड आपको प्रेफर नहीं करूँगा आजकल, और ये जो फ्राइडे वाला दिन है। हाँ, अगर कोई मेजर टेक्निकल सेटअप मिलता है तो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की सिचुएशन में हमेशा होल्ड करें और होल्ड करके ट्रेड करें। कोई अगर ट्रेड करनी भी है ना तो लॉन्ग टर्म ट्रेड मत करें। अगर आपकी कोई नीचे से एंट्री है ना तो बेशक उसको होल्ड रखिए, क्योंकि आपको पता है कि यार गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप जाने वाली हैं, तो वो उसको आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन ये जो लेवल है ये ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर प्ले हुए तो तकरीबन 200 पिप्स या 300 पिप्स के अलावा इसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप उन्हें देखा होगा कि यार मैं जब भी सिग्नल देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम जो सिग्नल दिया था वो तकरीबन 72 से दिया था, और 72 से अभी प्राइसेस आप खुद देख लें कि तकरीबन 28-73 के ऊपर खड़ी हैं, ठीक है। बीच में मेरे 2 एसएल भी हुए लास्ट वीक के अंदर। वैसे की बात बताऊं कि जब मेरे एसएल हुए तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आपके तो लगातार एसएल हो गए। तो भाई अगर हम लोग 200 पिप के एसएल ले सकते हैं तो क्या 800 पिप का गेन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप खुद अंदाज़ा लगे कि प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्या हम लोगों के वो एसएल रिकवर नहीं हुए। भाई एसएल लगाओ, मैं हमेशा कहता हूँ कि एसएल लगाओ। एसएल लगा के अगर आप काम करोगे ना तो कभी नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कैपिटल का मतलब आप ऐसे कहें कोई 2 से 3% डाउन हो जाएगा, अगले दिन रिकवर कर लो यार। लेकिन पूरा का पूरा अकाउंट देना मुझे ये समझ से बाहर नहीं आता। हैजिंग कर लो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप हैजिंग कर सकते हो। आप एसएल ना यूज़ करो, हैजिंग टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। बाकी तो फिर आपके सामने ही है मार्केट की सिचुएशन। कोशिश करें होल्ड करके ट्रेड करें ताकि आपको किसी भी किस्म का नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।